ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं एक वैकेंसी के बारे में, हाँ, जिसका सब आईटीआई वाले बच्चों की जुबान पे सबसे ज़्यादा नाम होता है। वो है आपका रेलवे में जो लोको पायलट की वैकेंसी होती है, ठीक है, उसे एएलपी के नाम से भी वैकेंसी आती है, असिस्टेंट लोको पायलट। तो जो रेलवे में जो भी वैकेंसी जाती है, जब भी रेलवे का नाम आता है तो जो आईटीआई वाले कैंडिडेट होते हैं खास करके, तो उनके जुबान पे हमेशा ही रहता है लोको पायलट, ठीक है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चे एडमिशन ले रहे होते हैं आईटीआई में, अगर पूछो भाई किस लिए आईटीआई करना चाहते हैं, क्या है, तो कहते हैं सर मुझे लोको पायलट बनना है। और एक ये बहुत ही अच्छी जॉब भी है आईटीआई के लेवल पे, ठीक है। आईटीआई लेवल पे जो आपकी रेलवे में लोको पायलट की जॉब है, बहुत ही अच्छी शानदार जॉब है और इसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो इसीलिए लोग ज़्यादातर परेशान रहते हैं कि भाई मुझे रेलवे में लोको पायलट की जॉब मिल जाए। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके भी दिमाग में, दिल में थोड़ा सा भी कहीं भी ये चीज़ है कि नहीं मुझे लोको पायलट बनना है, तो सबसे पहला चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो ये है, जो आपको साइड में दिख रहा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, ठीक है। ये दोनों चीज़ सबसे पहले आपको करना है। अगर आप थोड़ा सा भी सोच रहे हैं, कहीं भी आपके कोने में दिमाग में कहीं भी ये चीज़ पड़ा हुआ है कि मुझे लोको पायलट बनना है, तो सबसे पहले आप ये वाला काम करा लें, उसके बाद ही अगला स्टेज जो भी आपको स्टेप कदम उठाना है उसके बाद ही करें, ठीक है। क्योंकि लोको पायलट के लिए जो आपका आई विजन होता है, ठीक है, आँख आपकी चेक की जाती है, जहाँ पर आपके लोकल में भी मिल जाएंगे आँख चेक करने वाले। किसी भी शॉप पर जा करके आप जो है आँख अपना जो चश्मे वाले होते हैं वहाँ पर अपना आँख आप चेक करवा सकते हैं। वो आपको बता देंगे कि आपकी जो आईज है वो 6/6 है या नहीं, मतलब थोड़ा भी माइनस प्लस नहीं चलेगा, एक रेट आपका 6/6 होना चाहिए। मतलब चश्मे वाले को कोई भी जगह नहीं है, जैसे कि मैं आपको दिख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे 6/6 होना जरूरी है। दूसरी चीज कलर विजन। कलर विजन में क्या होता है आपका कि जो आपका कोई कलर है ना सही से नहीं पहचान पाते, कुछ लोगों को क्या होता है रेड हल्का सा गुलाबी टाइप का दिखेगा या कलर पहचानने में दिक्कत आती है। और ये क्या जेनेटिक होता है, मतलब अगर आपने एक बार कलर विजन चेक करा लिया, चाहे आप 5 साल के हो, 10 साल के हो, 15 साल के, अगर आपको कलर विजन नहीं है तो कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आज आप 18 साल के हो, आपने चेक कराया कलर विजन नहीं है, 30 साल पे आपको कलर विजन हो जाएगा। जबकि आंख में ऐसा नहीं होता है। आंखों में क्या होता है आपके, हो सकता है कि आज चेक कराओ, आज 6/6 है, हो सकता है 1 साल बाद आपका 6/6 ना हो, क्योंकि आंखें तो भाई धीरे धीरे लोगों की कमजोर होती जाती है, खराब होती जाती है। बस कलर विजन नहीं, कलर विजन जेनेटिक होता है, अगर होगा तो आप में बचपन से ही होगा, और अगर आपने चेक कराया कलर विजन नहीं है तो कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लोको पायलट की तैयारी करने जा रहे हो तो ये जरूर चेक कर ले पहले। अगर ये दोनों सही है, आपकी आई जो है वह 6/6 है और आपको कलर विजन नहीं है, मतलब कलर पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीज जो है ना, जो कहाँ पे चेक कराएंगे, तो किसी भी नॉर्मल दुकान पे 100-200 रुपए लेगा मुश्किल से, ठीक है। जो चश्मे वाले होते हैं ना 100-200 लेंगे, वो चेक करके आपको बता देंगे कि 6/6 है या नहीं और कलर विजन है या नहीं। उसके बाद ही आप अपनी तैयारी करो। कैसे करना है, कौन कौन सा स्टेज होता है, पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि लोको पायलट में जो 2018 में एग्जाम हुआ था क्या पैटर्न था और कितने स्टेज में एग्जाम आपके होने वाले थे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 3 स्टेज में आपका एग्जाम होगा। जो लोको पायलट का होगा एग्जाम कितने में होगा, 3 स्टेज में होगा। और मैं इतना क्लियरली और अच्छे से क्यों बता पा रहा हूँ, आप ये सोचोगे तो मैं बता दूं कि मैंने भी इस एग्जाम को दिया था जो 2018 में एग्जाम हुआ था। मैंने जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद से पॉलिटेक्निक किया था, 2015 में पास आउट था। उसके बाद ये वैकेंसी आई थी, हमारे काफ़ी सारे दोस्तों ने भरा था, मैंने भी इस फॉर्म को फिलअप किया था। तो जब 2018 में इसका एग्जाम हुआ था तो मैंने भी दिया था, ठीक है। चूंकि मैंने भी इस एग्जाम को दिया था इसलिए मुझे डिटेल में पता है कि कैसे कैसे स्टेज क्या क्या था, क्या पढ़ना था क्या नहीं पढ़ना था, सारी चीज़ें पता है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। और रही बात नहीं जाने की, तो वो वाली गलती इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने पहले चेक नहीं कराया था। जब 2015 में पास आउट हुआ था तो टाटा मोटर्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उत्तराखंड में टाटा मोटर्स है रुद्रपुर में, तो वहाँ पर मैं गया हुआ था क्या कहते हैं मेडिकल के लिए, ठीक है। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मैं गया था मेडिकल के लिए। तो वहाँ पर जब 2015 में तब मेरी जो है आई विजन चेक की गई थी और कलर विजन बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आई विजन भी 6/6 था, कोई दिक्कत नहीं था। तो ये 2015 की बात थी। उसके बाद आता है 2018, 3 साल हो गए थे और मैंने सोचा यार अभी तो 2-3 साल पहले चेक कराया था और वैसे भी पता नहीं चल रहा था कि मुझे आंखों में कोई दिक्कत है। तो उसके बाद मैं एग्जाम वगैरह देने के लिए अपना तैयारी शुरू किया। स्टेज 1 भी मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। स्टेज 1 काफ़ी अच्छे नंबर से जनरल में मैंने क्वालिफाई किया था। उसके बाद आता है स्टेज 2। स्टेज 2 में 2 पार्ट थे, पार्ट ए और पार्ट बी, अभी आगे मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। उन दोनों को भी मैंने क्लियर किया, कोई दिक्कत नहीं था, एकदम पूरा अच्छे से, ठीक है। तो इस जो हमारा स्टेज 1 होता है ना, स्टेज 1 सिर्फ क्वालिफाई क्या कहते हैं उसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाता है।
जैसे ढेर सारे बच्चों ने फॉर्म भरा होता है, तो जो भी हमारी पोस्ट होती है, जितनी भी हमारे रेलवे में पोस्ट आई हुई है लोको पायलट में, उसके 15 गुना लड़कों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए पहला एग्जाम कराया जाता है। पहले एग्जाम का कोई मतलब नहीं, उसमें मेरिट वेरिट नहीं बनता है। सिर्फ पहले एग्जाम से क्या लिया जाता है, स्टेज 1 से जो भी वैकेंसी है उस वैकेंसी का 15 गुना बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। तो स्टेज 1 में जो है CBT 1 का एग्जाम जब हुआ तो उसमें 15 गुना बच्चों को लिया गया। और मैं आपको बता दूं काफी ज्यादा सीटें थी, और इसलिए जो इनका मिनिमम पासिंग मार्क होता है जनरल के लिए 40%, ठीक है, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 25%। तो बिल्कुल मिनिमम क्वालिफिकेशन पे इन्होंने लिया था 15 गुना लेने के लिए। मतलब बच्चे को भाई, क्योंकि कम से कम 40% जनरल को लाना ही है, ओबीसी को 30% लाना ही है, तो बिल्कुल मिनिमम पे ही मेरिट बनी थी स्टेज 1 वाला, 15 गुना बच्चे लिए गए थे। उसके बाद स्टेज 2 का मैंने एग्जाम दिया, इसमें भी 2 पार्ट था। इसमें भी मैं बिल्कुल अच्छे से क्वालिफाई कर गया, जनरल में आया था मेरा इसमें नाम भी, ठीक है। तो दोनों क्वालिफाई करने के बाद बारी आती है स्टेज 3 की। स्टेज 3 में साइको होता है। तो जब स्टेज 3 था साइको का, तो उसमें क्या था कि जहां भी साइको आपका था तो उसमें हमें आई का एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना पड़ता है आई के लिए, ठीक है, कि आपकी आंख 6/6 है या नहीं। तो इसके लिए हमें एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। तो मेरा जब कहते हैं ना कि जब नाम आ गया साइको के लिए, तो एक बार ये हुआ कि यार चल के इसको बनवा लेते हैं। तो बनारस गया, क्योंकि आप लोग जानते होंगे हम लोग गाजीपुर से, बनारस नज़दीक है। तो वहाँ पर जाकर जब मैंने चेक बनवाने के लिए वहाँ पे अप्लाई किया, तो डॉक्टर के पास गया तो उसने चेक किया, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि जो मेरी आइज है वो 6/6 नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा डाउट होगा कि हो सकता है इसके में थोड़ी बहुत दिक्कत हो, डॉक्टर किसी और को दिखा लेता हूँ। यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नॉर्मल चलना फिरना, कार वगैरह चलाना सब काम करता था मैं। लेकिन जब वहाँ से फिर उन्होंने ऐसा बोला, तो दूसरी जगह जाकर के मैंने चेक कराया, एक और अच्छे डॉक्टर से बनारस में एक, तो वहाँ पर भी पता चला कि नहीं, आँख में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, बिल्कुल 6/6 नहीं है। तभी से मैं ये चश्मा लगाना स्टार्ट किया हूँ, और वहीं पर फिर मैंने उस जो अपना सपना था उसको वहीं पर ड्रॉप कर दिया। और फिर उसके बाद कोई मतलब भी नहीं था। कुछ लोग कह रहे थे नहीं जा करके साइको दे आइए, बट जब भाई वही मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले आप एक चेक करवा लीजिए। जब 6/6 है ही नहीं तो मैं साइको भी देकर क्या करता। तो फिर थोड़ा सा वहाँ पे उदासी भी हुई है, थोड़ा सा वो मन में आया, तो फिर हुआ कि चलो यार इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ज़्यादा आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि सबसे पहले आप अपने आंखों को चेक करा लीजिए ना, 6/6 होना ही चाहिए, तभी आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे कैसे कैसे एग्जाम होते हैं, क्या क्या पैटर्न रहता है। तो पहला मैंने बताया आपको ना कि स्टेज 1 3 स्टेज में होगा। स्टेज 1 में जो होगा आपका CBT 1 होगा। स्टेज 2 में जब CBT 2 होगा तो मैंने बताया उसमें क्या होगा, CBT 1 के जो कैंडिडेट हैं उनमें से जो वैकेंसी है आपकी, वैकेंसी का 15 गुना लिए जाएंगे CBT 2 के लिए। तो इस स्टेज 1 में जो CBT 1 था इसमें मिनिमम पासिंग मार्क मैंने बताया, जनरल को कम से कम 40% लाना था, ओबीसी को कम से कम 30%। कहने का मतलब अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 में से कम 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए, एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 25। ये था आपका, ठीक है। और समय क्या था, तो देखिए यहाँ पे दिया टोटल क्वेश्चन जो CBT 1 में था 75 क्वेश्चन थे और 1 घंटे का समय था। और सेंटर भी काफी दूर दूर गए थे। CBT 1 वाला में पंजाब देने गया था, CBT 2 जो हुआ था वो नागपुर देने गया था। तो सेंटर काफी दूर दूर जाते हैं रेलवे वाले ना, वो जोन के हिसाब से अलग अलग जोन जो चूज किया जाता है। तो टाइम जो था वो 60 मिनट था, ठीक है। उसके बाद सिलेबस क्या था, तो देखिए जो हमारा CBT 1 का सिलेबस था उसमें मैथ था, रीजनिंग था, जनरल साइंस था। जनरल साइंस में क्या था, तो जो आपके 10th स्टैंडर्ड का होता, जो 10वीं कक्षा का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होता कौन सा, 10th क्लास का, तो वही आता है आपका जनरल साइंस में। तो ये था। और आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, मतलब जो आपका जीके वगैरह होता है, लूसेंट वगैरह के लोग ज्यादातर पढ़ते हैं, तो जीके में आपका जियोग्राफी वगैरह वाला, पॉलिटी वाला, राजव्यवस्था वगैरह जो होती है, और करंट अफेयर, ये 4 टॉपिक थे आपके, ठीक है। मैथ के, रीजनिंग के, जनरल साइंस में क्या रहेगा, तो 10वीं कक्षा का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रहेगा, और जनरल एंड अवेयरनेस और करंट अफेयर रहेगा, जीके वाला और करंट अफेयर वाला हो गया। ये 4 टॉपिक थे आपके सिलेबस में। किसके लिए, CBT 1 के लिए। कितने क्वेश्चन थे, 75 क्वेश्चन थे। टाइम कितना था, 60 मिनट का था, ठीक है। ये चीज हो गया। फिर मैंने बताया आपको कि CBT 2 में कितने लोगों को लिया गया, जो वैकेंसी आई रहती है, ठीक है, जो वैकेंसी आपकी आई रहती है रेलवे में, उस वैकेंसी का 15 गुना लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है CBT 2 के लिए, और उसी आधार पे फिर वो मेरिट तय की जाती है, ठीक है। तो अब CBT 2 में आ गए। और मैं दूसरी चीज बता दूं, CBT 1 का कोई रोल नहीं है फाइनल मेरिट में। फाइनल मेरिट में मैं भी बताऊंगा किसका रोल है। फाइनल मेरिट में जो होता है आपका, वह स्टेज 2 का जो CBT 2 है हमारा, उसका पार्ट ए और साइको का लिया जाता है। पार्ट ए का 70% और साइको का 30%, उन दोनों को ऐड करके फाइनल मेरिट बनती है। जो CBT 2 है हमारा, स्टेज 2 में जो हम CBT 2 देंगे, तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 175 क्वेश्चन होंगे। टोटल 175 क्वेश्चन होंगे और 150 मिनट होगा। 150 मिनट का मतलब 2.5 घंटा, ठीक है।
जबकि पहला वाले में 75 क्वेश्चन थे, 60 मिनट था, लेकिन स्टेज 2 में 175 क्वेश्चन होंगे और 2.5 घंटे का समय होगा। और स्टेज 2 में जो होगा हमारा CBT 2 जो होगा उसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, टोटल 175 क्वेश्चन। तो अब मैं इसको डिटेल में बताता हूं कि दोनों में क्या मेन है। ठीक है, तो पार्ट ए हो गया आपका जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। पार्ट ए में कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। टाइम कितना होगा? 90 मिनट का। टाइम कितना होगा? 90 मिनट का। जो पार्ट बी होगा इसमें 75 क्वेश्चन होंगे और टाइम कितना होगा? 60 मिनट का होगा। तो यही दोनों मिलाकर के 100 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन, 175 क्वेश्चन मैंने लिख दिया था टोटल। तो पार्ट ए और पार्ट बी आपके एग्जाम में ऐसे ही ओपन होगा। एग्जाम में पहले पार्ट ए ओपन होता है जिसमें 100 क्वेश्चन दिखाई देंगे और 90 मिनट का समय होगा। उसके बाद पार्ट बी ओपन होगा। कहने का मतलब यह है कि एक ही साथ ऐसा नहीं होगा कि पार्ट ए और पार्ट बी आपको एक ही साथ शो करने लगे और आप जब चाहो तो पार्ट ए में आ जाओ, पार्ट बी में चले जाओ। ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि आदमी पार्ट बी को पहले सॉल्व कर ले जल्दी से और इसका समय बचा करके पार्ट ए वाले में यूज कर ले। ठीक है, तो इस एग्जाम में ऐसा नहीं चाहिए। इसमें क्या था आपका कि जो पार्ट ए वाले के लिए 90 मिनट है तो 90 मिनट तक सिर्फ आपका पार्ट ए ही खुला रहेगा। आप जब पार्ट ए क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे और जब 90 मिनट कंप्लीट होगा उसके बाद जाकर के पार्ट बी ओपन होगा और इसके लिए 75 क्वेश्चन होंगे और 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो दोनों अलग अलग खुलते हैं। आप इन दोनों टाइम को मर्ज नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि आप चाहो तो 75 क्वेश्चन को 25 मिनट में कर लो और बाकी जो समय बचा उसको इस वाले में यूज कर लो। फायदेमंद रहता, बट ऐसा होता नहीं है। ये क्या करते हैं कि भाई 90 मिनट पर्टिकुलर इसके लिए और 60 मिनट उसके लिए। ठीक है, दोनों अलग अलग टाइम पे खुलता। पहले जब पार्ट ए का टाइम खत्म हो जाएगा 90 मिनट, उसके बाद ही पार्ट बी ओपन होगा, उसके पहले ओपन नहीं होगा। देखिए पार्ट ए में 100 क्वेश्चन है, आपके 90 मिनट का समय है। कौन कौन सा टॉपिक है? सेम CBT 1 वाला, मैथ, रीजनिंग और ये जो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर है, ये तीनों चीजें जो है CBT 1 वाला ही है। मैथ, रीजनिंग और ये तीनों क्या है हमारे? ये तीनों CBT 1 वाला ही है। लेकिन जो 3rd नंबर पे उसमें साइंस था हमारा, साइंस क्या था? 10वीं कक्षा का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो था। यहाँ पे चेंज हो जाता है, परिवर्तन नहीं पाता है। इसमें क्या है देखिए, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, मतलब इसमें जो होगा आपका, जो आपने ITI में वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ा है ना, वर्कशॉप कैलकुलेशन में यूनिट था आपका, हीट था, आपके मास वेट डेंसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, जो ये सब चैप्टर जो आपके मतलब ITI की जो वर्कशॉप कैलकुलेशन के जो साइंस वाले चैप्टर हैं वो इसमें आएंगे। 10वीं कक्षा के नहीं आएंगे। लगभग आपके ITI वाला भी 10वीं कक्षा के समकक्ष होता है। तो आपको किसको पढ़ना है CBT 2 में? तो जो आपका ITI का वर्कशॉप कैलकुलेशन का है ना चैप्टर, साइंस वाला, साइंस और मैथ दोनों होता था, साइंस वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ना पड़ेगा। प्लस इंजीनियरिंग में क्या आएगा? इंजीनियरिंग में आपका ड्राइंग आएगा, जो आपके प्रोजेक्शन होते हैं, जियोमेट्रिकल फिगर होते हैं, लाइन वगैरह होती है, तो लाइन से, सिंबल से, ठीक है, प्रोजेक्शन से, इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है इंजीनियरिंग के अंतर्गत। मतलब जो तीसरा वाला टॉपिक है बिल्कुल बदल जाता है। इसमें आपका ड्राइंग के क्वेश्चन भी आते हैं। कौन कौन से? प्रोजेक्शन वाले हो गए, लाइन वगैरह हो गई आपका, ठीक है, तो इन सब से क्वेश्चन आएगा आपका इंजीनियरिंग से। और बेसिक साइंस में आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो होता है आपका हीट वाला चैप्टर है, यूनिट वाला चैप्टर है, मास वेट डेंसिटी है, ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी है, ये सब चीजें हो जाएंगी। तो ये 3rd हो गया। और मैंने जैसा बताया आपको कि बाकी तीनों टॉपिक सेम है, जो तीसरा वाला है चेंज हो जाएगा। जबकि फर्स्ट वाले में क्या था? फर्स्ट वाले में जो हमारा था वो 10वीं कक्षा का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ था। ठीक है, तो CBT 1 और CBT 2 के सिलेबस में डिफरेंस समझ में आया? तीनों टॉपिक सेम है, पहला, दूसरा और चौथा। ये तीनों टॉपिक आपके CBT 2 में भी वही है, बस चेंज कहाँ पे हुआ है? ये जो तीसरा वाला था, बेसिक, इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग, तो ये वाला बदल जाएगा, साइंस वाला पोर्शन बदल जाएगा। यहाँ पे आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन वाला और वो चीज पढ़नी पड़ेगी। और जो पार्ट बी है हमारा, पार्ट बी में क्या आएगा? जो 75 क्वेश्चन है, तो पार्ट बी में जैसे आप फिटर के हो तो फिटर का क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रीशियन के हैं तो इलेक्ट्रिकल का आएगा, वायरमैन के हैं तो वायरमैन का आएगा। बात समझ में आ रही है? तो जो हमारा CBT 2 का, क्योंकि CBT 1 में पूरा नॉन टेक्निकल था, CBT 2 में पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट है। पार्ट ए पूरा नॉन टेक्निकल है और पार्ट बी हमारा कौन सा है? तो ये है हमारा टेक्निकल वाला। टेक्निकल मतलब आपके थ्योरी से क्वेश्चन आएगा। किससे क्वेश्चन आएगा? आपके थ्योरी से क्वेश्चन आएगा। तो जिसकी जो ट्रेड होगी उस ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और जैसे जो बीटेक वाले, डिप्लोमा वाले होते हैं, तो बीटेक डिप्लोमा में क्या होता है कि उनका ग्रुप होता है मैकेनिकल ग्रुप, इलेक्ट्रिकल ग्रुप। तो जो डिप्लोमा वाले होते हैं तो उनको ऑप्शन चूज करने के लिए आता है कि जो मैकेनिकल ग्रुप की जितनी भी ट्रेड है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, RAC, मशीनिस्ट ग्राइंडर, मोटर मैकेनिक, RAC वगैरह जो है, तो ये 5-6 ट्रेडों का नाम रहेगा।
हीट वगैरह भी आता है, हीट वाला जो हमारा ट्रेड है, तो वो सब मैकेनिकल ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। तो जो डिप्लोमा या बीटेक किए होंगे मैकेनिकल ग्रुप के, तो उनमें से सेलेक्ट करने के लिए आएगा कि आप कौन सी ट्रेड का जो है आईटीआई की कौन सी ट्रेड का आप क्वेश्चन देना चाह रहे हो। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, आरएसी उसमें भी आ जाता है, तो ये इलेक्ट्रिकल वाले में होता है, तो उसमें से सेलेक्ट करके देना पड़ता है। तो ये क्लियर हुआ कि पार्ट ए में नॉन टेक्निकल, पार्ट बी में आपके थ्योरी से क्वेश्चन आएंगे, जो फिटर का फिटर से आएगा, इलेक्ट्रिशियन का इलेक्ट्रिशियन से आएगा, और ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब पार्ट बी से मेरिट नहीं बनती है, इसको सिर्फ आपको पास करना होता है। टेक्निकल वाला सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, पास करना पड़ता है, लेकिन इसमें किसी को भी किसी भी कैटेगरी के कोई छूट नहीं दी गई है। मतलब 75 क्वेश्चन है, मतलब इसको पास करने के लिए आपको 35% सभी कैटेगरी के लोगों को लाना है, कम से कम 35% रहेगा, तभी आप पार्ट बी में पास होंगे। अगर आप पार्ट बी में, देखिए बहुत इसका महत्वपूर्ण रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, देखिए इसका मेरिट में तो कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं पार्ट बी में, तो आपका पार्ट ए वाला भी चेक नहीं किया जाएगा, मतलब आप वहीं से बाहर हो जाओगे। पार्ट बी में फेल, कहानी खत्म, बाहर। ठीक है, तो पार्ट बी में पास होना मैंडेटरी है, अनिवार्य है, वो भी कितना, कम से कम 35% होना चाहिए। मतलब अगर 75 क्वेश्चन का 35% निकाला जाए तो 27 क्वेश्चन लगभग आएगा, मतलब कम से कम 26.25 आएगा, तो कम से कम 27 क्वेश्चन आपके सही होंगे, तभी आप पार्ट बी में पास होंगे। अगर पार्ट बी में पास होंगे तब जाकर के आपकी इस पार्ट ए वाले जो आपके क्वेश्चन हैं उनकी मार्किंग की जाएगी और उस हिसाब से मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, तो अब इसको पास कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग तैयारी करना चाह रहे हैं तो हम लोग का, आप लोग जानते होंगे ग्लोबल आईटीआई का एक ग्लोबल आईटीआई ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे ग्लोबल आईटीआई। ठीक है, जब ग्लोबल आईटीआई आप सर्च करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको ऐप मिल जाएगा, और उस ऐप पर हमने थ्योरी को चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट पढ़ा रखा है। तो जो आपकी थ्योरी आती है वो कहाँ से आती है, आपके आईटीआई वाले बुक से ही आती है, कोई अलग थ्योरी नहीं आती है कि नहीं आपको कुछ और अलग पढ़ना है। तो अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप बिल्कुल आराम से इसको क्वालिफाई करोगे, 35% क्या, आप 80% प्लस लेके आओगे। ठीक है, उसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तो अगर आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाएंगे, ग्लोबल आईटीआई सर्च करेंगे, वहाँ आपको हमारा ऐप मिल जाएगा और आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज ये मैंने आपको बताया, ये हो गया, और यहाँ पर ये। ठीक है, और एक मेरिट किस पे बनेगी, तो मैं आपको बता दूं, मेरिट आपकी बनेगी इस वाले पे, जो CBT 2 का जो पार्ट ए है, जो नॉन टेक्निकल है, इसका कितना, जो भी नंबर आपका आएगा उसका 70% लिया जाएगा। ठीक है, CBT 2 का पार्ट भी सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसका और कोई मतलब नहीं है। क्वालिफाई होना जरूरी, क्वालिफाई होंगे तभी ये काउंट होगा, क्वालिफाई अगर इसमें नहीं हुए तो इसका कोई मतलब नहीं, भले ही आप 100 में से 100 क्वेश्चन कर दीजिए, कोई मतलब नहीं अगर इसमें आप फेल हो जाते हैं। तो इसलिए इसका बहुत अहम रोल है, आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका भी उतना इंपॉर्टेंट रोल है, उसमें पास हो गए तो इसमें भी नंबर अच्छे आएंगे, तभी तो आप मेरिट में आओगे, तो इसमें भी आपके नंबर अच्छे आने चाहिए, और क्या सिलेबस वो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद हम चलेंगे तीसरे वाले पे। स्टेज 3 में क्या होगा, आपका साइको टेस्ट होगा, और साइको टेस्ट के लिए जब बुलाते हैं तो वहां पर आपको अपना एक सर्टिफिकेट बनवा कर जाना पड़ता है कि हाँ मेरी आंखें जो है 6/6 है, उसको आप दिखाएंगे तभी आपको एंट्री मिलेगी। ठीक है, जो आपका साइको टेस्ट होता है ये भी 4-5 बैटरी में होता है, 4-5 सेल होता है, और हर एक सेल में अलग अलग पास करना होता है। जैसे नहीं होता है भाई कि आपका मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए 25, मैथ के आगे 25, ठीक है, तो हो सकता है आप मैथ में 25 में 25 कर दो, रीजनिंग में 5 करो, तो ऐसा नहीं है कि आपने रीजनिंग में क्वेश्चन कम किया तो आप फेल हो जाओगे। उसमें क्या होता है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस सबको मिला करके आपका जो है मेरिट बनाया जाता है। लेकिन साइको में ऐसा नहीं होता, साइको में जैसे 4-5 पार्ट होते हैं, सेल बोला जाता है, अलग अलग सेल होते हैं, और हर एक सेल में आपको पास करना होता है। ऐसा नहीं कि 3 सेल में पास हो गए, 2 में नहीं पास है, कम किए क्वेश्चन, और 3 सेल में आप भले ही पूरा पूरा सही कर दो, अगर 2 सेल में आपने कम कर दिया तो आप बाहर हो जाओगे, कोई मतलब नहीं। तो आपको हर एक सेल में पास करना होता है। और जो साइको होता है उसका कितना लेता है, तो साइको का 30%। ठीक है, मैंने अभी बताया स्टेज 2 का पार्ट ए वाला सेक्शन जो था, स्टेज 2 मतलब CBT 2 का जो पार्ट ए मतलब नॉन टेक्निकल था, इसके पहले मैंने आपको बताया ना, नॉन टेक्निकल वाला जो पोर्शन है ए वाला, इसका 70% लिया जाएगा। जितना भी नंबर ले आओगे आप उसका 70% प्लस साइको का 30%। देखिए फाइनल मेरिट कैसे बनेगी, स्टेज 2 में पार्ट ए वाला, पार्ट बी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, जो कि आपके ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन आता है, पार्ट ए का जो है उसका 70% लिया जाएगा, और स्टेज 3 में जो साइको है ना उसका 30% लिया जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 100% हो जाएगा, मतलब इन्हीं दोनों को लेकर के फिर फाइनल मेरिट बनाई जाती है। क्लियर हुआ, स्टेज 2 के पार्ट ए का 70% और साइको का 30%, इन दोनों को मिला करके आपकी फाइनल मेरिट बनती है।
तो यहाँ पर मैंने आपका ज़्यादातर पूरा क्लियर किया कि CBT 1 में क्या सिलेबस था, कितने क्वेश्चन थे, क्या समय मिलता है, और हम माइनस मार्किंग भी होती है, ये वाली चीज़ मैं ध्यान दे दिया आपको बताऊँ, माइनस मार्किंग भी होती है, और पिछली बार तो 1/3 थी, ठीक है। तो जैसे इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है, किसी चीज़ में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हो सकता है, परिवर्तन का मतलब कि भाई अगली वैकेंसी आएगी, हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत कुछ बदलाव कर ले, पर पहले का जो पैटर्न है वो यही रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं या आपको लोको पायलट बनने की इच्छा है, तो सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया, एक बार जरूर चेक करा लीजिए कहीं आसपास जा करके, कहीं अपने कोई शॉप वगैरह होगी वहाँ पर कि 6x6 और कलर विजन वाला, ठीक है, दोनों मैटर अपना क्लियर कर लीजिए। तो यही था आपका, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा, एक एक स्टेप मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया था यहाँ पर। दूसरी हर बार की तरह वही कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।